नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जिस न्यूज का आपको इंतजार था, सनसनी खबर, वह लेकर हम प्रस्तुत हैं। कहते हैं ना, दो भूखा कुश्ती लड़ा, दोनों गस खा के गिर गए क्योंकि दोनों भूखे थे। आज की तारीख में राजनीतिक दलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। राजनीतिक दल में विपक्ष कह लीजिए, सबकी हालत खराब हो गई। पांचों राज्यों के चुनाव के बाद सबके सब अपने अपने औकात पे आ गए और फिर एक नया अटकलों का बाजार शुरू हो गया। बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है और सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सब के सब अब एक जगह आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी को लाने की मुहिम तेज हो गई है। चाचा शिवपाल से जब पूछा गया कि बहन मायावती जी के बगैर इंडिया गठबंधन कैसा, क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो भाजपा से दूरियां बनाए। बहन जी ने अपने प्रेस रिलीज में, अपने ट्विटर के माध्यम से भाजपा की जो राशन योजना है उसका विरोध कर दिया और आकाश आनंद भी भाजपा का विरोध करते हुए नजर आए। अब लड़ाई जो है दो प्रकार की होती है। एक तो वह कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं, ना हम एनडीए में जा रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। एक तो ये लड़ाई है जो अभी तक बहन मायावती जी कहती आई है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कहीं से कोई निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन निमंत्रण दे कौन? कहा जाता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सबको डर है, वरिष्ठ लीडर है और वरिष्ठता के आधार पर कौन साहस जुटाए। हाँ, एक नाम सामने आ रहा है विपक्ष में कि सोनिया गांधी जी, जो माननीय चेयरपर्सन है, यूपीए के रही हैं, वह अगर चाह ले बहन जी को मना ले, पटा ले, उनकी सारी शर्तों को मान ले, तो बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। सारे नेता एक तरफ से एक ही सुर में यही बात कह रहे हैं। अब रही बात ये कि ऑप्शन, क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाने का कोई ऑप्शन बचा है? कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा है? हाँ, रास्ता भी छूटा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा जो डिबेट का मुख्य कारण है। जो लोग बसपा का रात दिन ग्राफ देखते रहते हैं वही देख चुके होंगे कि 2018 से और इस बार जो चुनाव हुआ 5 राज्य का ग्राफ गिरा है। लेकिन पांचों राज्यों में, ये 5 राज्य नहीं बल्कि 4 राज्य कहिए जहां पर बसपा खड़ी थी, वहां पर बसपा तीसरे नंबर पे आई है। कहने का मतलब भाजपा तो चुनाव जीती, उसके बाद सेकेंड स्थान पर कांग्रेस था, तो थर्ड स्थान पर बहुजन समाज पार्टी ही है। परसेंटेज को भूल जाइए कि 1.5% है, 2% है, 3% है, पहले भी 4% से ऊपर था नहीं। और रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी की माननीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का यह भी तो स्ट्रेटजी हो सकता है कि अगर विपक्ष मजबूत हो जाएगा तो कल को 2024 के लोकसभा चुनाव में ये ताल ठोकेंगे। पूरा गिरोह यानी पूरा ग्रुप जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बसपा को ये पूछेंगे भी नहीं। जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज में बसपा आज भी है, उनका जो ब्रांड नेम सब कुछ आज भी है। और इसके लिए ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को ये इग्नोर करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि हमने नहीं बुलाया है, हम क्यों बुलाए? तो इस तरह की बात होती रही है। अब तो बुलाना पड़ेगा क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, सबकी हालत खराब है, सबके कपड़े फट गए। अब किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा वोट है, हम जो है सत्ता में हैं।
हम 4 राज्य में 3 राज्य जीत गए, 2 राज्य जीत गए, ऐसा कहने के लिए न कांग्रेस के पास कुछ है, न सपा के पास कुछ है। बाकी भी पार्टियां जो है बिल्कुल हालत पतली हुई पड़ी है और सबके सब समस्या में है। बहन मायावती जी को लाए बगैर इंडिया गठबंधन धूल चाटेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो क्या यह मजबूरी है या जरूरी है या यह गैर जरूरी है? कई प्रश्न उभर के आते हैं। अब सवाल यह उठता है, बहन मायावती जी ने कौन कौन सा ऑप्शन छोड़ रखा है? क्या बहन मायावती जी भी इंटरेस्टेड है इंडिया गठबंधन में आने के लिए? तो इसका भी जवाब है। बसपा का शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि वो साल भर पहले ही लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है और फिलहाल बसपा ने केवल 2 ही लोकसभा में प्रभारी को नियुक्त किया है और सामने 10 तारीख को यह मीटिंग भी लेने वाली है और उस मीटिंग के बाद सब कुछ पता लग जाएगा कि बसपा इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है अथवा फिर ये अकेले लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ेंगे, अकेले का ऐलान हो जाएगा तो विपक्ष नाउम्मीद हो जाएगी। इसलिए नहीं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई है, इस बात से नाउम्मीद हो जाएगी कि फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह तो मान लिया है विपक्ष ने। अब किसी तरह बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाया जाए। उन्होंने लोकसभा प्रभारी 80 के 80 लोकसभा सीट पर अभी नियुक्त नहीं किया है, समय है बातचीत करने का। और रही बात ये, जो उनका कद है, जो उनका ओहदा है, जो अभी तक का अनुभव है, जो वरिष्ठता है, उसके आधार पे हो सकता है वो सीटों का मांग करे, अन्य राज्यों में सीटों का मांग करे उत्तर प्रदेश के अलावा, तो उस पर विचार होगा। लेकिन एक बार ऐलान हो जाए कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही है। अब प्रश्न एक बात और उठता है, क्या बहन जी का जो लड़ाई होगा वो केवल अपनी पार्टी को जिताने के लिए अथवा विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को हराने के लिए? लड़ाई की भी जो है मोड 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो मैं अकेले लड़ रहा हूं, मेरे पास कैडर वोट है, हम चुनाव जीते हारे हम किसी के साथ नहीं है, जैसा कि बहन मायावती जी अभी तक करती आई है। लेकिन सुर में सुर मिलाना होगा। विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसमें शामिल होकर भाजपा के खिलाफ आग उगलना होगा। उनकी जो भी योजनाएं हैं उनकी कमी बताना होगा। विपक्ष के साथ रैलियों में, मीटिंग में स्टेज शेयर करना होगा और पूरे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, गरीब, सर्व समाज सबके बारे में बोलते हुए विपक्ष का झंडा बुलंद करना होगा। यही आकलन लगाया जा रहा है अटकलों के बाजार में जितने मीडिया पर्सन्स हैं। और जो हालत खराब हुई है इन 5 राज्यों के चुनाव में, तो विपक्ष भी घुटने पर आ गया। अखिलेश यादव जी भी मुस्कुरा के कहते हैं घमंड टूट गया। घमंड किसका टूटा है? कांग्रेस का। और जाहिर सी बात है डर इसी बात का था, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश जीत लेती, छत्तीसगढ़ जीत लेती, राजस्थान जीत लेती, तो शायद न वो सपा को कुछ समझती, न वो बसपा को कुछ समझती। और फिर बहन मायावती जी का जो पहले वाला फॉर्मूला था कि ना हम इंडिया के साथ जा रहे हैं, ना हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो फिर वो अकेली चुनाव लड़ती। लेकिन हालत ऐसी कर दी गई कि अब यह मजबूरी हो गया इंडिया गठबंधन के लिए कि अगर इंडिया गठबंधन बनाया है, विपक्ष को लामबंद करना है, तो बहन मायावती जी को लाना होगा। और इसी चौके पर छक्का मार दिया नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष एक जगह हो, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे संयोजक ना प्रधानमंत्री, चाहे कुछ मत बनाओ लेकिन एक जगह तो आ जाओ, क्योंकि हालत खराब है, विपक्ष की हालत खराब है। और विपक्ष अब बहन मायावती जी को खोना नहीं चाहेगी। रही बात ये
कि आप किसी पार्टी को छोटा बड़ा नहीं मान सकते, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, सपा हो, सबको साथ लेकर और पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो तो जाकर 2024 का लोकसभा चुनाव रोमांचक स्थिति में आएगा और कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। कुल मिलाकर मीडिया और राजनीति में संभावनाओं का बाजार गर्म है, लोग अटकलें लगा रहे हैं। हम अपने माननीय दर्शकों से भी ये जानना चाहेंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन में बहन जी जाती हैं तो इंडिया गठबंधन वालों के लिए फायदा होगा अथवा नहीं, बहन मायावती जी के लिए भी फायदा होगा अथवा नहीं। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें जरूर दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।